साई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन को 16.1 से लेके 16.4 तक। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि नेम द टू फैक्टर्स विच कैन इनहेंस थर्मियोनिक इमिशन, यानी कि हमने दो फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है जो थर्मियोनिक इमिशन को क्या कर सके, इनहेंस कर सके, या फिर हम कहते हैं बढ़ा सके, उसकी फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको जो इमिशन होता है उनका वो क्या हो, बढ़ जाए। तो इसकी दो रीज़न होनी चाहिए हमारे पास है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जब थर्मियोनिक इमिशन होता है तो हम जो कैथोड होता है उसको हम या तो वोल्टेज अप्लाई करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, करंट अप्लाई करते हैं, जो कि कितना होता है हमारे पास 3 एम्पियर हमारे पास क्या होता है, करंट होता है, या फिर हमारे पास क्या होते हैं और वोल्टेज होते हैं जो कि कितने होते हैं, 6 वोल्ट होते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से बढ़ा दें, करंट को बढ़ा दें, इसको ये इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके इंक्रीज होने से वोल्टेज या फिर हमारे पास करंट के इंक्रीज होने से इसका थर्मियोनिक इमिशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड क्या है कि ये जो थर्मियोनिक इमिशन है जो इलेक्ट्रॉन का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यानी कि जो मटेरियल की रेजिस्टेंस होगी, जैसे जैसे मटेरियल की रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसका क्या होता जाएगा, थर्मियोनिक इमिशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं दो फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, करंट है, करंट के इंक्रीज होने से हमारे पास क्या होता है, थर्मियोनिक इमिशन इंक्रीज होती है, साथ साथ इसकी फिलामेंट के मटेरियल की रेजिस्टेंस जो होती है इंक्रीज होती जाएगी, तो वैसे वैसे थर्मियोनिक इमिशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इनहेंस होता जाएगा हमारे पास है। नेक्स्ट है हमारे पास 16.2 है, गिव द 3 रीजन टू सपोर्ट द एविडेंस। हमने 3 रीजन देनी है इस एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये कैथोड रेज जो होती हैं, कैथोड से क्या होती हैं, जो रेज निकलती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको हमने 3 रीजन इसकी देनी है जो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको, कि हमने जब क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गन के बारे में डिस्कस किया था CRO में, या फिर जनरल इलेक्ट्रॉन गन के बारे में थर्मियोनिक इमिशन के अंदर हमने डिस्कस किया था। इसको हमने देखा था कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था कि 3 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी इसकी, कि जैसे जैसे ही हम क्या करेंगे कि जैसे ही इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ऑपोजिट चार्ज यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यानी कि जब पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव नोड की तरफ हमारे पास या पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसका मतलब ये क्या है कि इस बीम के ऊपर ऑपोजिट चार्ज मौजूद है। तो अगर प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो ये जो बीम होगी इसके ऊपर कौन से होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा। ये हमने पहले इसकी पहली रीजन डिस्कस कर लेनी है। सेकंड इसकी डिस्कस रीजन क्या है कि हमारे पास है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो ये क्या होती है, परपेंडिकुलरली डिफ्लेक्ट हो जाता है साउथ पोल की तरफ। तो इस डिफ्लेक्शन को शो करता है कि इसके ऊपर क्या है, हैवी नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद है। थर्ड रीजन क्या है कि जैसे ही हम इसके सामने एक कैथोड रेज के दरमियान में, बीम के दरमियान में कैथोड और कैथोड के दरमियान एक कैथोड सिलेंडर रखेंगे तो दोनों के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो जो बीम होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। किसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यानी कि ये 3 रीजन है हमारे पास है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इफेक्ट होता है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इफेक्ट होता है, या फिर हम कैथोड सिलेंडर के दरमियान में इससे गुजार है तो ये क्या हो जाएगी, ये रिपेल करेगा, रिपल्शन शो करना शुरू कर देगा। तो ये 3 रीजन है कि हमें ये सपोर्ट करती हैं कि ये क्या करती है कि कैथोड रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू 2 पैरेलल प्लेट्स, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2 पैरेलल प्लेट से पास होते हैं, हैविंग ऑपोजिट चार्जेस, और दोनों के ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्जेस मौजूद है। यानी दोनों के ऊपर, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है प्लेट के ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। जैसे कि हम ये देख लेते हैं, 2 प्लेट्स मौजूद हैं हमारे पास, एक ये वाली प्लेट मौजूद है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और एक हमारे पास ये वाली प्लेट मौजूद है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। डिफ्लेक्ट टूवर्ड द, अच्छा क्या कह रहा है कि अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन पास थ्रू, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजरते हैं 2 अपोजिट चार्ज प्लेट में से, दे आर डिफ्लेक्ट टूवर्ड द अपोजिटली चार्ज प्लेट, तो वो क्या होते हैं, अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। व्हाट इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस, इससे हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं इसके इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास ये क्या एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या निकलता है, इसमें रिजल्ट निकलता है कि हमारे पास इस बीम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है।
यानी कि अब दो अपोजिट प्लेट हैं, उसमें से एक बीम गुजर रही है तो उसको जो रिफ्लेक्ट हो रही है अपोजिट चार्ज प्लेट की तरफ, तो उसमें क्या मतलब है कि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ये नेगेटिवली चार्ज बीम है या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, हमारे पास आ गया। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड, जब मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं इंटर करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने स्ट्रेट पाथ से। नेम टू फैक्टर विच कैन इनहेंस इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन, तो दो फैक्टर हमने लिखने हैं कि जो क्या करेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर दे। अब सबसे पहले हमने देखा है कि जैसे ही हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। पहली रीजन तो यही है। और सेकंड रीजन क्या है कि हमारे पास है, जैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वैसे ही इसकी इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करने से, या फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने से क्या हो जाएगी, इसकी डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ये दो फैक्टर हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं। ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।